नमस्कार आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी के साथ। और हमारे साथ अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू लगातार चल रहा है और हम लगातार आपको जितने भी लोग इंटरव्यू देके आ रहे हैं उन मैक्सिमम लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले सर से आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। सर मेरा नाम शुभम कुमार है और मैंने 2019 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है। सर आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बीटेक किया है सर। तो सर इंटरव्यू आपका अंदर कैसा रहा आज का? इंटरव्यू में बातचीत के माध्यम से ही चीज़ें चली हैं। कहीं भी प्रेशर बनाने की कोई ऐसी गुंजाइश पहले भी नहीं थी और अब भी आज के इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं था। वो बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कितने एलिजिबल हैं आप उस जॉब के लिए, वो सिचुएशन देकर ऐसा चेक कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस है। अब ऑप्शनल हट जाने की वजह से ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं कि करंट के बारे में जानकारी हो और व्यक्तिगत परीक्षण ही हो जाए उससे। देखिए ऑप्शनल हटने का एक लाभ मिल रहा है, लाभ ही कह सकते हैं बच्चों को, कि आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर, क्योंकि ऑप्शनल होता था तो ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जाते थे। जी बिल्कुल। तो सर आपका चौथा अटेम्प्ट था सर यहाँ पे? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट। इंटरव्यू का चौथा अटेम्प्ट है? ये तीसरा इंटरव्यू है सर। चौथा अटेम्प्ट है सर। और सर क्या पीछे कुछ कमियां तो रह गई होंगी जहाँ इससे मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? आप किसी पद पे हैं सर आज? इस समय मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। तो जो पुराना, मैं तो यही कहूँगा मेंस में ही जो कमियां रही हैं उसे ही सुधारें, क्योंकि इंटरव्यू में 100 मार्क्स के होने की वजह से इतना कोई वो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने कम दिया या ज़्यादा दिया। तो अगर मेंस में अच्छे मार्क्स है तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मेरी पुराने अटेम्प्ट में यही कमियां रही थी कि वहाँ मार्क्स कम थे, यहाँ भले ही अच्छे मिले हों लेकिन फाइनल मेरिट में इस वजह से नहीं आया। सर मेंस में कमियां किस जगह रही हैं, उसको थोड़ा मेंशन करने की देखिए, जो पहली बार जब कॉल आई थी तो उस समय पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए। दूसरी बार जब हुआ तो मैंने देखा कि हिंदी में मेरी थोड़ी कमियां रही हैं और निबंध में कुछ कम नंबर आए हैं। तो फिर वही चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। सर आपका हिंदी मीडियम था? जी नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश माध्यम था। कमियां सर ने बता दी, कमियों से ही सीखा जाता है सर। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहा होगा और आप भी होंगे सर अब की बार एसडीएम पद पे कार्यरत रहेंगे सर। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं सर। आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। बच्चों को प्रीलिम्स मेंस एक साथ करना चाहिए, अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जो बच्चे अभी शुरू करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? इसमें अलग करने का कोई सवाल ही नहीं। जब आप एक लक्ष्य के लिए हैं, आपको वो देना ही है, तो निश्चित रूप से आप अलग करने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये है कि जब तक प्री नहीं निकलता है तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है कि कैसे होगा, तो आप उसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं। और 2-2.5 महीना जो है आप उसमें उस समय मेंस कर सकते हैं। ऐसा अब तो ऑप्शनल भी नहीं है, तो आप ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि उस मेंस को थोड़ा कम फोकस करें, पर यहाँ प्री निकालना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल ना होने का फ़ायदा मिलता है या नुकसान होता है? अब मैं तो यही कहूँगा कि अब कंपैरिजन करने का पूरा जो है पैमाना बदल चुका है। अब किसी पे ये नहीं कह सकते कि उसका ऑप्शनल से हो गया, उसको उसमें अच्छे मार्क्स मिले, तो अब ये कोई कह नहीं सकता। और जो टाइम बचेगा उसके अलावा आप कोचिंगों के चक्कर भी नहीं लगाएंगे, तो अब सब कुछ अपने ऊपर है। सर तो मुझे ये बेहतर। सर 2 पेपर ऐड हुआ उसमें, 5-6 पेपर जी। तो अभी नया था, पहली बार था सर। तो उसकी तैयारी कहाँ से कैसे बच्चे करें अगर जो करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं यार? देखिए, ये नया सभी के लिए था, हमने खुद दिया है, तो इस पे मैं ज़्यादा तभी बोल पाऊँगा जब मार्क्स आ जाएँ। बाकी मैं यही कहूँगा कि उसमें ऐसे क्वेश्चन थे जिसका परफेक्टली कोई जवाब नहीं दे सकता था। तो कोशिश यही थी कि जो हमारा पुराना नॉलेज है उसी को अप्लाई करें। यूपी के बारे में जितनी जानकारी रहेगी तो आप बेहतर पॉलिसी लेवल पे उसमें कुछ क्वेश्चन थे कि यूपी से रिलेटेड ये पॉलिसी कैसी है, तो जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें बैठ जाएंगी। उस पर अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ये है कि अभी हम खुद नए हैं इसलिए हम खुद ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे। सर कोचिंग आपने कहीं की थी? जी, 2019-20 में मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी। दिल्ली में किस में कोचिंग की थी सर? जी, नेक्स्ट आईएएस में सर ने कोचिंग की। सर कोचिंग का लाभ मिलता है बच्चों को या फिर कैसा है? देखिए, थोड़े जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपके पास एक सोर्स होता है, आपके पास मटेरियल होता है जो खुद भी अलग अलग जगह से इकट्ठा ले आया जाता है। तो एक तरीके से जब कोई कहता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो वो चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होता है, आप स्टेबल हो जाते हैं जगह। हाँ जी। सर कोचिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि अब तो यूट्यूब पे खुद सोर्सेज हैं और ऑनलाइन सभी फ्री में भी दे रहे हैं,
तो कोचिंगों के चक्कर में भी ऐसा सुनकर देखकर नहीं पढ़ना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर अपने से हो रहा है तो बिल्कुल, और अगर सोर्सेज हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, पर अलग से दबाव खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी वाले ज़्यादा आ रहे हैं। सेल्फ स्टडी वाले, हाँ सर, हम लोगों ने इतने यहाँ पे इंटरव्यू लिए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग यही मिले हैं कि सेल्फ स्टडी वाले रहे हैं। सर करंट का बोलबाला चल रहा है आजकल, प्री हो गया, मेंस हो गया, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी बोलबाला करंट का ही चल रहा है। तो उसके लिए कहाँ से कवर करते रहना चाहिए, मतलब करंट अफेयर के लिए? देखिए, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना, मंथली मैगज़ीन लेना, मंथली, इन 2 चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान रहना ही चाहिए, और लास्ट के 3-4 महीने में मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, ये करंट के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा अगर जिसे चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं पढ़कर, वो अब तो यूट्यूब पर लेक्चर्स भी हैं, तो वो अगर पढ़ने से दिक्कत हो रही, वो उनसे एक बार पहले ऑनलाइन वीडियो देख लें और फिर पढ़ने पे जाएं, ताकि वो काम कर सकें। सर हम करंट पे 2 और क्वेश्चन चाहेंगे। सर करंट अफेयर का नोट बनाना चाहिए या नहीं? दूसरा बात यह है कि करंट अफेयर की कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर या कोई स्पेसिफिक मैगजीन आप बताना चाहेंगे? 2 क्वेश्चन सर। देखिए, मैगज़ीन का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो सबका वो अलग है, पर हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो उसी में किनारे पर हेडिंग बना लें और अंडरलाइन कर लें। उसके अलावा आप ऑनलाइन या मतलब जैसे एवरनोट एक ऐप है, आप उस पर नोट्स बना सकते हैं, पर वो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो 10 लाइन या 1 पेज को 10 शब्दों में लिखकर कंप्लीट की जा सकें। खुद की एक अलग किताब ना तैयार हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए नोट्स बनाते समय। शॉर्ट नोट तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आप 20 पेज 50 पेज ज़्यादा से ज़्यादा साल भर की चीज़ों को उतने में अगर सम्मिलित कर लें, क्योंकि अगर आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आपके पास वो सोर्स है, आप उसी में ही अंडरलाइन करिए, उसी में किनारे कुछ लिख लीजिए, आप वैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अब समय भी कम रहता है और जो वर्किंग है वो तो ऐसे ही करते हैं। सर एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, कि आजकल समय में जो है सोशल मीडिया का एक बोलबाला चल रहा है। सोशल मीडिया से बच्चे थोड़ा, और उसमें जूझ भी जा रहे हैं, थोड़ा लग भी जा रहे हैं, और कुछ बेन बून उसका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उससे दूर रहें, किस प्रकार से कितना इन्वॉल्व रहें? सर जानकारी चाहिए थोड़ा। देखिए, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, वो वहीं पे कुछ करंट अफेयर्स वाली चीज़ों के पेजेस लाइक कर रहे हैं और उसे ही देख रहे हैं, उनके पास अच्छा फीड आ रहा है, वो अलग एडिशनल नॉलेज है। और वहीं दूसरे हैं जो अगर एक बार घुस गए तो उसमें खो जा रहे हैं। तो इसमें सेल्फ़ कंट्रोल की ज़्यादा गुंजाइश है, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए, तो आप उसमें भी कुछ पेजेस जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूज़फुल हैं वो लाइक करिए, वैसे ही फीड आएंगे, आप उन्हें देखिए। पर अगर केवल मनोरंजन के साधन के रूप में है तो कोशिश करिए कि वो एक कुछ समय तक के लिए ही रहे, वो उसमें ज़्यादा अगर आप घुसेंगे तो आपको लत होने की संभावना। सर अभी आप एक पद पे कार्यरत हैं इस समय सर, तो उस पद के साथ साथ तैयारी कर पाना कैसे चलता रहा? जी, ये थोड़ा मेरे लिए अभी कठिन इसलिए क्योंकि मुझे 3 महीने हुए हैं, तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। पर कोशिश यही है कि वीकेंड जो होते हैं उसका अच्छे से प्रयोग किया जाए। उसके अलावा ऑफिस के बाद अगर टाइम मिल रहा है 2-3 घंटे तो पर्याप्त है रिवीजन करने के लिए। पर कोशिश जो वर्किंग में है वो यही करता है कि वीकेंड्स अच्छे से यूज़ किए जाएँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो यहाँ पे और आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।